एक कर्ता और दृष्टा, कर्ता से सीधे दृष्टा तक पहुंचाना एक सरल जो 8 सीढ़ियों का एक अष्टांग योग बनाया है पतंजलि ऋषि जी ने। हम मन ही मन उनको प्रणाम करते हैं। जहां तक बात है, किताबें बहुत आती हैं जाती हैं। आप भी आज के बाद कल परसों हम रहेंगे 21 तारीख तक, योग भूल जाएंगे। लेकिन मैंने बड़े भाव से, भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी नजर में सर्वप्रथम प्राथमिकता मेरी ये है कि आप अपने परिवार के कार्यों में पहले रहें। परिवार के कार्य जिसे कहते हैं कि आप अपने कर्म, एक पिता का, एक पुत्र का, एक पत्नी का, एक माँ का, एक व्यवसायिक का, एक नौकरी, यह सब करें पहले आप। उसके बाद अगर समय मिले तो अपने शरीर को भी समय दे। जो शरीर ये सब रिश्तों के साथ चल रहा है। कहने का आप एक ही हैं, एक ही शरीर है आपका, लेकिन कितने लोगों के साथ, कितने नामों के साथ चल रहा है आपको कहीं नहीं मालूम। कितने लोग आपको याद कर रहे हैं आज की तारीख में नहीं मालूम। उनके लिए सभी रोल हमारा निभा सके, इसके लिए अष्टांग योग का जीवन में जोड़ना अति आवश्यक है। इस बार आज हम समाधि पे दृष्टि करेंगे। एक और बात बता दूं आपको, हमने अष्टांग योग की 8 कैसेट मतलब रिकॉर्डिंग हमने केवल साधना छोड़कर हमने अपने लिंक पर डाल रखी है, यूट्यूब लिंक पर। हमारा यूट्यूब लिंक है कृष्णा गुरु जी। आप यूट्यूब लिंक पर सर्च करेंगे। अगर यम के बारे में कंफ्यूजन है, नियम के बारे में कंफ्यूजन है, आसन प्राणायाम धारणा खट से आप लगा के देख लें। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है, जिस प्रकार सरलीकरण से हमने किया है, हमने यात्रा शुरू की है, और जितने भाव से आप लोगों ने सुना है, वो यात्रा पूर्ण होगी, पर एक अभ्यास जरूर लगता है। एक अकबर जी ने बीरबल से पूछा कि बोले एक सेंटेंस में आप मुझे जवाब दीजिए। बोले पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों? पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, विद्या भूली क्यों? कौन बताएगा? एक आंसर। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, विद्या भूली क्यों? एक आंसर। Anybody remember this? Just raise the hand if you remember. You understand the question, ना? आपको क्वेश्चन समझ में आया? उसका एक ही आंसर है कि फेरा नहीं था। अगर पान को भी आप ऐसे एक ही जगह रहने तो सड़ जाएगा, थोड़ा फेरना पड़ता है उसको, तो वो ताजा बना देता है। घोड़े को भी अगर सीधे ही चलने दो आप, उसको थोड़ा मोड़ो नहीं, टर्न नहीं करो, तो घोड़ा भी एक जगह जाके अड़ जाता है। और विद्या को भी, ज्ञान को भी एक बार आप फेरो नहीं ना, एक रिवीजन नहीं करो, तो विद्या भी भूल जाती है। गुड। आप ये ध्यान रखिए, अभी तो जीवन में हम रख रहे हैं, हम थोड़े रिवीजन भी करते रहेंगे। चलो यार, नहीं, ये काम मैं आपको आप ही घर के सदस्यों के साथ, चलो हम अष्टांग योग के बारे में बताते हैं आपको। देखिए 8 स्टेप्स रहती है। आप केवल, मेरा पूरा विश्वास है, 1001% में मेरे विश्वास से बोल रहा हूं कि ये 21 जून को जितने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के पोस्ट बना के वो करेंगे, और जितने लोग वो फोटो खिंचाने के लिए शामिल होंगे, मैं दावा करता हूं उसका 40% भी पब्लिक ऐसा नहीं होगा ये जो 8 चीजों को याद रख सकता, और एक इमीडिएट माइक लेके पूछो कि योग क्या है, नहीं बता। और मेरा विश्वास है कि मेरे 30 लोग से कोई पूछेगा तो बता देंगे योग मतलब आसन नहीं, योग मतलब प्राणायाम नहीं,
योग एक बहुत बड़ी श्रृंखला है कि यहाँ तक आसन पर आते आते प्राणायाम तक आते आते आपने क्या सीखा, ये बात आप बता सकते हैं। 21 तारीख को भी आप ज्वाइन करेंगे हमारे साथ सुबह 9 बजे, रविवार है उस दिन। मैं विशेषकर आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, ये सभी ज्वाइन करेंगे रविवार, आप जरूर ज्वाइन करेंगे, है ना। 21 को हमारा योगा डे, क्योंकि आप जो योगा करेंगे ना वो सब बड़े भाव से होगा, आसन भी बड़े भाव से होगा। वो दिखाने के लिए हाथ होगा, इसे खड़े कर लिया, कूल, यस। नाउ वी आर कमिंग ऑन द समाधि। हम कल समाधि, पहली बात हमारे जीवन में कैसे आया शब्द ये, वो बाबा ने समाधि ले ली, ऐसा सुनते थे ना हम, उन्होंने समाधि ली। हमें कौतूहल तक तक समाधि क्या होता है, फिर एक पिक्चर भी आ गई समाधि। समाधि मतलब क्या था अभी तक नहीं बोलते। अपनी जन्म और अपनी मृत्यु का एहसास समाधि तक लेके जाता है। जैसे हमने बोला आपको कि आपका कर्ता भाव और दृष्टा भाव, जहां आप अपने स्वार्थ से परे, कानों के अंदर जो व्यवहार उससे परे, ये पांचों इंद्रियों से परे, स्पर्श से परे, श्वास से परे, एक दृष्टा भाव से शरीर को देखने लगोगे और एक याचकता आएगी उसकी परेशानियों को देखकर। मैं नहीं बोला कि आपको एकदम शून्य होना, शून्य भी आएंगे, लेकिन जिस वक्त आप वो अपने शरीर को देखकर आपकी जो भी परिस्थितियां, तनाव है, टेंशन है, वह अगर वो दृष्टा को देख के याचक आई यार कितना परेशान है यार ये, तो वो कहीं ना कहीं एक समाधि की स्थिति होती है। दूसरी स्टेप में समझाऊं, अगर आपकी इच्छाएं बाकी रहे, इफ योर डिजायर इज स्टिल अवेक एंड यू लॉस योर ब्रेथ, इट्स कॉल्ड डेथ। अगर आपकी इच्छाएं जारी रहे, इच्छाएं बची रहे और श्वासें खत्म हो जाए, उसे कहते हैं मौत। और श्वासें चलती रहे और इच्छाएं खत्म हो जाए, सब भाव, पीड़ा, सुख दुख में अंतर खत्म हो जाए, उसको कहते हैं समाधि और मोक्ष। देखिए, आप समाधि को और गहराई में जाने के लिए आप इसको समझें। पहली चीज, आप बहुत जल्दी जाएंगे, मैं बड़ी सरल भाषा में बोल रहा हूं, आपका है क्या यहां, क्या है, एक भी चीज बता दो, कुछ भी आपका नहीं है, इसका एहसास, इसका महसूस बना करना, ये समाधि है। मेरे कान कोई काम की नहीं है, मेरे कान नहीं है, नाक नहीं है, आंखें नहीं है, दृश्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कौन हूं, एक विचार हूं, शरीर में भी नहीं हूं, कहां भी नहीं हूं, कहां हूं, ये जहां आप धारणा से ध्यान में गए और ध्यान के बाद कनेक्ट हो गए, तो वो कुछ पलों के लिए, जब आप अपना शरीर भूलते हैं, विचार भूलते हैं, भाव भूलते हैं, वो शून्य अवस्था में आ जाते हैं, वो आपका समाधि है। मैं ये नहीं कहता कि आप समाधि आधे आधे घंटे के लिए कर लेंगे, नहीं, एक 5 मिनट के लिए भी वो पल आया कि जब आपके विचार शून्य, भाव शून्य, शरीर से अस्तित्व खो दिया। ये कल हमने थोड़ा प्रैक्टिस कराया था। कल हमने आपको, जब हमें डिटेल पूछना चाहेंगे कितने लोगों का, क्लियर बात करना, कल हमने आपको लास्ट में बोला था कि नाउ ब्रिंग योर अटेंशन ऑन योर टच पॉइंट एंड अपने अपने वजन को याद करें और अपने वजन को वहां रख दें। कितने लोग ऐसे थे कि मेरे शब्द के साथ चले और शरीर को रखा और वाकई उनको ऐसा लगा कि कोई आके बैठा। हाउ मेनी फील? कोई एक भी नहीं हो तो भी चलेगा। अंशुली, यू फील इट? वेरी गुड। स्टिल आई फील इट।
मैंने भी अपने आप को महसूस करा जब मैंने क्या मतलब, एक मिनट, हाँ जी, यस अंशु जी, यू हाँ फील जी इट गुरुजी। yesterday? You're not in the mood to say speak. Yes, we are in the mood. No, it's an experience. No words Yes, for. I also don't want you to speak, but I can say one thing. वो अनुभव, अगर आप अंशु जी से सोचेंगे नहीं, आपके अनुभव अलग है, लेकिन एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगा था कि आपका आंखें बंद है और शरीर पे वजन रखा तो वाकई लगा कि हमारा वजन रखा है? That time you are in there. You also feel now. It is very easy. Very soon you will do. Your practice will come, and I am taking the responsibility. The same experience you also feel. अभी आप बैठे हैं, बच्चा आके परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, वो बच्चा आ रहा है, वो बोल रहा है, हम तो ग्रस्त के लोग हैं। जब आप अपने आप ऐसा बैठेंगे, आंखों में रख के बैठेंगे, आप आज हमें प्रयास करेंगे कि हम आपको, आज हम याद नहीं करवाएंगे यम नियम, आपको सीधा हम धारणा से ध्यान और ध्यान से हम उसूल लेके जाएंगे। एवरीबॉडी इज रेडी? यस। समाधि को अलग अलग अनुभव में अलग अलग ऋषियों ने, संतों ने बयान किया है, लेकिन मैं आप में भी एक संत, आप में भी एक बड़ा आध्यात्मिक इंसान देखता हूं। वो अपने अनुभव, जैसे अंशु जी ने नहीं बताया, आपको भी एक अलग ही अनुभव होगा। मैं ये नहीं चाहता कि आप धारणा किसी और के अनुभव के आधार पर बनाएं। लेट्स सी योर बॉडी मे बी पॉसिबल, जो बड़े बड़े संत बैठकर ज्ञान देते हैं, उनसे ज्यादा अनुभव आपको हो जाए। डोंट फील द पर्सन इज राइट। हो सकता है वो, आप देखिए पुरानी कैसेट उठा के, अतीत में संतों की जो, आपकी जो आगे चल के जो बातें पता लगी, तो क्या संत लोग को डिटेच थे कितने? तो आप जरूर महसूस करेंगे, और मैं भी आपके साथ कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है, अगर आपने अपना ध्यान इस पे दिया, जो मैं बोलूंगा फॉलो करने के बाद, एक टाइम बाद तो आपको खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप ध्यान में निकल जाएंगे। और अपने अपने अनुभव, संक्षिप्त में अनुभव के रूप में नहीं, मैं आपको कहूंगा, आज हमारा लास्ट डे, अगर ये भी नहीं ना, तो जस्ट गो ऑन साइट krishnaguru.com, और अष्टांग योगा हम आपको पहले ही बोल रहे हैं, क्योंकि हम बाद में हम इस हिस्से में रहते नहीं कि बोल दें, हम फोर्सली नहीं बोल रहे। अगर आपको ऐसा लगे कि ये ज्ञान हमें जो मिला है सरलता से, पतंजलि जी का अष्टांग योग, इसी भाषा में मिलकर हमने कुछ हासिल किया, हमने कुछ सीखा, आपने जो दिया है वो तो बहुत बड़ा दिया है। आपने अपना एक समय दिया है, योर बिगेस्ट डोनेशन, योर टाइम। उस टाइम के साथ ये कृष्णा गुरु जी ने कितना जस्टिस किया, इसका आज का एंड करेगा, हम आज करेंगे आज की समाप्ति के ऊपर। जब भी जो भी आपके विचार आए ना, और ऐसा लगता है वो चीज आप दूसरों से शेयर कर सकते हैं, तो आप जरूर उस krishnaguru.com पे जाकर टेस्टिमोनियल में डालें, ठीक है? यस, नाउ रेडी? क्योंकि ये चीजें उत्तर में, फिर हम एक दूसरा शास्त्र पकड़ेंगे, कोई योग के रूप में दे दिया, अब कोई दूसरा शास्त्र जो वाकई आपके पारिवारिक जीवन में काम आने वाला है, ये तो आपके स्वयं के विकास का है। एक कोई ऐसा ज्ञान जिसमें हम बाहरी दुनिया में भी काम आए, अगर हमें ऐसा लगा कि हमें इनर वाइज आई, तो हम आपको लेकर आएंगे, ठीक है? अब धीरे से अपने अपने दोनों हाथ लेकर आए, दोनों हाथों को पेट, both hand like this, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे,
शरीर को ऊपर जाने दें। एक और श्वास भरें, खाली करते करते बैठ जाए। फिर श्वास भरें, वो खाली करते वो लेफ्ट साइड। आंखें बंद। If you want, you can close your videos also. अपने वीडियोस भी बंद कर लें। आप पूर्णतः फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, कोई नहीं देख रहा आपको। Become aware of your touch point. जहां शरीर और धरती का मिलन हो रहा है, वहां पर अपना ध्यान लेकर टच पॉइंट पर ध्यान रखते हुए अपने वजन को याद करें। जो भी आपका वजन है, recall your weight. टच पॉइंट पर नासिकाएं हैं, इस कल्पना के साथ अपने समानांतर स्पाइन के 11 लंबी गहरी श्वास भरें, गले पर थोड़ा होल्ड करें, थर्ड आई से रिलीज करें। देखिए 11 ब्रेथ, स्पाइन स्ट्रेट, attention from the touch point, think the nostrils are in your touch point। एक लंबी गहरी श्वास भरें, और release by third eye। Now come on your tailbone, spine, take one long deep breath along with the spine। Now attention on your second chakra, Swadhisthana chakra, 4 inches above from your tailbone। पूरा ध्यान वहां पर रखें। और वहां से श्वास भरते स्पाइन के सारे गले पर होल्ड कर थर्ड आई से रिलीज करें। टेक ब्रेथ फ्रॉम स्वादिष्ठान। Become aware of navel area। मणिपुर चक्र से भी श्वास भरें,
release from third eye. Slowly, slowly come more upper side. Heart chakra. वहां से श्वास भरे. Become aware of throat. Full attention on your third eye. अपने आज्ञा चक्र पर अपने आप को समेट दें. आपके विचार आज्ञा चक्र. Your thought is third eye. Your whole body in third eye. स्टेबल. शरीर स्थिर रहे. विचार भी आज्ञा चक्र पर रहे. अंदर आने वाली श्वास नासिका से आए पर बाहर थर्ड आई से जाए. श्वासों का आना जाना भी आज्ञा चक्र से हो रहा है ऐसा महसूस करें. Inhale from third eye. Exhale from third eye. मुझे कुछ नहीं करना.
पूर्ण विश्राम, आज्ञा चक्र पर ध्यान, शरीर स्थिर, श्वासों को भी छोड़ दें। कोई प्रयास नहीं करें, डोंट एनी फोर्स। अपने आप श्वास को आने दें और जाने दें। पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर। मैं कौन हूं? क्या एक विचार हूं? मुझे विश्राम करना है। पूर्णतः स्थिर शरीर में कहाँ विश्राम करूं?
पूरा ध्यान अपने आप क्या चल रहा है। विश्राम करते करते नींद आ जाए तो सो जाए। अपने सर के सबसे उच्च स्थान टॉप ऑफ द हेड सहस्त्रधार चक्र पर आप विश्राम के साथ सो भी सकते हैं। जिस प्रकार मां के बाहों में सब कुछ छोड़ सो जाते हैं, उसी प्रकार उस परमात्मा रूपी सहस्त्रधार चक्र पर विश्राम के साथ पूर्ण विश्राम, पूर्ण विश्राम। कौन है जो विश्राम कर रहा है? कौन है? मुझे कुछ नहीं जानना। ये शरीर पूर्णतः स्थिर है, श्वास से भी स्थिर है। विश्राम करें। मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्वासों का भोजन भी नहीं चाहिए। श्वास चल रही है, चलने दे। विचार आ रहे हैं, आने दे।
फिर भावनाएं उठ रही हैं, उठने दे। इस अंकुश को छोड़, इस मन के कोश को छोड़ विश्राम करें। कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं यहां। न शरीर में, न रिश्तों में, न चाह में, अनचाह में। मैं सिर्फ अब श्वासों में हूं। अपना ध्यान अपने श्वासों पर ले आए। धीरे से अपना ध्यान अपने विचारों पर ले आए। धीरे से अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आए। बाहर से आने वाली आवाजें कानों पर, उस पर ले आए। Become aware of your touch point. अपने शरीर में अपने वजन को ख्याल रखें। फील योर वेट। अपने वजन को याद करें। एक हाथ अपने सर पर रखें। पूरा ध्यान
उस स्पर्श स्थान पर रखें जहां हाथ और सर मिल रहा है। Come aware of the touch point of your head and head. हाथ को हटा, अपने आप को स्नेह करें, हक योरसेल्फ। पुनः अपने शरीर में आ जाएं, अपने विचारों में आए, अपने भाव में आए। Whom you love most का चेहरा आंखों में लेकर आए, जिसे सबसे अधिक स्नेह करते हैं उस पर अपना ध्यान लेकर आए। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज न कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक भस्म से आना है, भस्म में जाना। एक पल की पलक पे है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक भस्म से भस्म में जाना। कानों में आ रही आवाज के साथ चेहरे पर एक कृतज्ञता की मुस्कान के साथ, प्रसन्नता के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता अपने समय के अनुसार खोल सकते हैं। यू कैन ओपन योर आईज एज पर योर ओन टाइम।
पानी का ग्लास लें। Let's cover your water glass. And raise this water. जो भी आपने जब तब किया है इन 8 दिनों में, जो जो आपसे जुड़े हुए हैं उन सब के चेहरे याद करें। आपका परिवार, रिश्ते, ये ग्रुप के साथ ही इन सबको ब्लेस करते हुए धीरे धीरे हर परिवार के सदस्य का चेहरा याद करते हुए आहिस्ता आहिस्ता पानी का सेवन करें। Drink all members. जिनको आपके शरीर की जरूरत है, सभी रिश्तों को याद करें। Try to prove the AC. कहां थे? Where was you? अच्छा, एक बात बताओ, मुझे मैसेज कर रहा है, आपको एक पल की भी नहीं ऐसा लगा फॉर ए फ्रिक्शन ऑफ सेकंड कि आप कहीं नहीं हो? यू आर नॉट इन योर थॉट्स, यू आर नॉट इन योर बॉडी, यू आर नॉट इन योर ब्रेथ, कहीं भी नहीं है हम, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में अपनी चैतन्यता के साथ उपस्थित है। मैं अभी चाहूं तो अमेरिका, लंदन, यूएस कहीं भी जा सकता हूं, लेकिन मेरी इस चैतन्यता को सिमट कर मैं एक जगह शून्य अवस्था में भी आ सकता हूं, जहां पर ना मुझे ब्रह्मांड, ना मुझे शरीर, ना मेरी श्वास, ना मेरे विचार, कुछ नहीं चाहिए। अगर आप एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, 1 सेकंड, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए अगर आप सब कुछ भूल गए, कुछ याद नहीं था आपको, आपका नाम, मेरी बेटे, काम धंधे पुराने कुछ नहीं याद, इट मीन्स यू हैव रीच ऑन दैट प्लेस। पूरे आप देखिए, आपको नींद कितनी अच्छी आएगी आज। जैसे यूएस में तो मॉर्निंग हो गया अभी, एक दिन हमें अनुभव होना कि हमारे पास सब कुछ है और हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं, और यही परम सत्य है, परम सत्य, कुछ नहीं। मैंने आपसे कहा विश्राम करो, क्या आप अपने विचारों में विश्राम कर सकते हैं? नहीं, हर पल बदलते रहते हैं, श्वासों में नहीं, भाव में नहीं, भाव भी बदलते हैं। कभी मां जागृत हो जाती, कभी पत्नी जागृत हो जाती, कभी पिता जागृत हो जाता है। हर चीज तो बदल रही है, हर चीज, विचार बदल रहे हैं, श्वास बदल रही है, समय समय पर भाव बदल रहे हैं, ये शरीर भी बदल रहा है, आपको नहीं लग रहा?
1 साल पहले का फोटो देख लो, हर कण, हर परमाणु अस्थायी शरीर नश्वरता की ओर बढ़ रहा है, और हम इससे स्थायित्व देने में लगे। हमारे पतंजलि जी का अष्टांग योग के माध्यम से ये संदेश है कि आप इन सब चीजों से बड़े हो। अपनी चाह, अनचाह, पसंद, नापसंद, जो भी आपके पास है, सबसे बड़े वाला, और उस चेतनता के साथ मिलना कुछ पलों के लिए। हम देखिए ना, हम बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, कुछ पल के लिए जो मूर्ति के दर्शन करके हम हटा देता हो सामने ना। तिरुपति वाले बहुत कम दर्शन मिलते हैं, वैष्णो देवी का तो फट से हटाने लगते हैं। तो जाते भी हम कुछ देर में फट से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। यस, एग्री। क्यों? अरे अपना ईश्वर आपके पास अवतार का तार आपको भेजा है भगवान ने, आपके काम भी आवंटित करके दे दिए उसने कि क्या क्या आपके शरीर को काम करना है, क्या सुख देना है और क्या दुख झेलना है। प्लान, पिक्चर इज वेरी प्लान। हमें पूरा गाइड उसने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हमारी पिक्चर लिखती है, लेकिन हम अपना रोल बदलने की कोशिश करते हैं बार बार, कर्ता भाव ले आते हैं। नहीं, ब्लो योरसेल्फ, और दिन में एक आध बार कुछ पलों के लिए वो परिस्थिति में आओ कि जब सब कुछ अपने आप को मुक्त पालो, शरीर में भी नहीं, सांस में भी नहीं, बस मेरे हिसाब से वह आपका समाधि स्थान है। When you are totally free, वो ज्यादा देर नहीं होगा। ज्यादा देर उन लोगों का होता है जो यहाँ घर बार छोड़ के वहां आश्रम वहां बैठ जाते हैं समाधि में। ये उन लोगों का कि उनको कोई रिश्ते नाते नहीं, हमें तो हमारी कर्म की लड़ाई लड़नी, रिश्तों के साथ लेना। लेकिन क्या होता है कि अगर हम 1 दिन 2 दिन में एक साथ कुछ ध्यान करें, मेडिटेशन करें, तो हम आपके शरीर के अंदर ध्यान कैसे करना, पहले आपको आसन तक आना है, प्राणायाम तक आना है, यम नियम होते हुए आप में अलग भावगत ऑटोमेटिकली स्वतः ही वो चीज आप में जागृत होती आएगी, और स्वतः ही जो कुछ सेकंड आज आपको मिले ये सेकंड आपके बढ़ते रहेंगे। कुछ 10 सेकंड के 20 सेकंड होंगे। आपका अभ्यास आपको उसके नजदीक ले जाएगा जो एक दृष्टा भाव रखता है, कर्ता भाव का त्याग करता है। बस मेन आपको बेगर यू जस्ट लीव योर आई, कर्ता भाव नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, पर लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी में कर्ता मैं ही कर रहा हूं। बस रोजाना आप 5 मिनट बैठे, एक मैं आपको जिस प्रकार ध्यान में कर्ता भाव छोड़ के दृष्टा भाव है, दृष्टा भाव के साथ कुछ पल दे, तो ये समय आपके लिए वो भी होगा जब हमने आपको स्वाध्याय का बोला है, सेल्फ एनालिसिस नियम का बोला। बात करते करते कौन हो, क्या हो, दिखते दिन भर क्या किया क्या नहीं किया, हो सकते हो बेटा। थर्ड आई पे ध्यान लगा के धारणा की, श्वास पे ध्यान रख के छोड़ा, शरीर स्थिर, श्वास स्थिर, मन भावना सब जगह एक धारणा के रूप में एक स्थान पे चिन्हित स्थित। धीरे से आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला आपको रस्सी से डाल के खींच लेगा कुछ पलों के लिए, और ये समय आपका बढ़ता जाएगा। तो हम अपनी यात्रा पूर्ण करते करते अष्टांग योग की कुछ प्रिंसिपल बनाते हुए, एक बच्चा जो मां के गर्भ से आता है उसको मां सिखाती है कि बेटा ऐसे कपड़े पहनना, ऐसे दूध भरना, ऐसे स्कूल जाना, ऐसे तैयार होना। तो आध्यात्म की दुनिया में भी वो आध्यात्मिक रूपी आपकी माँ जो ऊपर है, उसने ये आपको एक स्टेज सिखाई है कि इस रास्ते पर, इस स्कूल में जाना सिखाती, इस रास्ते पे चलेगा तो बेटा ये चीज का ध्यान रखना, कोई भी एक चीज ब्रेक करके मत चलना। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ना इंद्रियों में किसी में रस मत लेना। जहां आपने रस लेना छोड़ा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो आप सुख चाह रहे हो उससे न जाने कितने हजार गुना सुख इसमें मिलेंगे आपको।
हम इंद्रियों में सुख नहीं, क्षणिक है। जो क्षणिक सुख इंद्रियों में मिलता है आपको, वो न जाने कितने गुना स्थायित्व के रूप में मिलेगा आपको, अगर आप इस पथ पे चले। प्यार करना तो उससे करो, लेकिन अभी लव वी मसाज अवर नेचर, हमारे स्वभाव की मसाज करते हैं, हमारे एटीट्यूड की मसाज करते हैं, हम नेचर करते हैं। वो भी आपका समय, जब समय आएगा तो सब ये चीजें ध्यान दोगी। कोई ने किसी ने बोला, मुझको गलत भी बोला। स्वामी विवेकानंद एक बार ध्यान में बैठे थे, ऐसा कहा कि चींटियों का पूरा दल ऊपर आकर बैठ गया। शरीर का सुख दुख सब भूल कर, शरीर की पीड़ा ये सबसे परे, शरीर में हो ही नहीं आप। चींटियों ने वामी बना ली और बोला आप सुख में हो ना दुख में हो, सिर्फ आप कुछ पलों के लिए ऐसी स्थिति में आओ कि मैं कुछ नहीं हूं, और फिर आप अपनी यात्रा चालू करो। ये हमारी हुई समाधि अष्टांग योग की। जब आपको लगे ऐसा समय मिले, अगर सब भूलो तो आप वो रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई किस पुस्तक पढ़ लेना, कोई दूसरी चैनल देख लेना अष्टांग योग की। लेकिन अष्टांग योग में आपको मैंने तैयार तो इतना कर दिया है, जहां तक मेरा व्यास है, कि अब आप डिगोगे नहीं। और अगर बेहतर डिगे भी आप, तो आप डिगने के बाद भी आप है ना अवेयर हो जाओगे। अरे यार मैंने झूठ बोला, सॉरी यार, रात को सोते वक्त अरे यार गलती होगी मेरे से, बोल यस माय गॉड। ओके, चलिए हम एक प्रणाम करते हैं, आंखें बंद करें। ओपन योर वीडियोस, जस्ट कीप योर आईज क्लोज। वह ऋषि पतंजलि जी, जिनको हम सिर्फ उनके ज्ञान के माध्यम से जानते हैं, ना उनको देखा है हमने, सिर्फ ज्ञान की कुछ पुस्तकों के माध्यम से उनको जाना है। संयुक्त रूप से एक साथ धन्यवाद कृतज्ञता अदा करते हैं उन पतंजलि ऋषि भगवान को, जिन्होंने इतना सुंदर ज्ञान योग के दर्शन से हमें समाधि तक पहुंचना बताया। हम ये संकल्प लेते हैं कि हम इस योग के माध्यम में चलेंगे। शरीर की आरोग्यता, मन की आरोग्यता, विचारों की आरोग्यता, आत्मा की आरोग्यता, एक कर्ता भाव को त्याग, एक दृष्टा भाव को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, दिल से प्रणाम करें, मनी मन प्रणाम करें अपने माता पिता को। जस्ट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स एंड जस्ट प्रणाम ऑल द पार्टिसिपेंट जो भी हैं हमारे साथ में। यह लोगों की उपस्थिति से इतना सुंदर ये 8 दिवसीय कोर्स पूरा हो पाया। सभी पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग मी, यू कैन pay the gratitude. I am also too much feel gratitude toward you, all of you. Release your both hand and open your eyes along with a smile. जिंदगी में ध्यान रखिए, ग्रेटिट्यूड इज अ की फॉर सक्सेस। जीवन में कृतज्ञ रहेंगे आप जब जब कृतज्ञता संतोष से जुड़ी है। सो टुमारो वी हैव द ऑफ, ऑन सैटरडे वी हैव द सेशन, वी विल डू वन दर्शन, एक दर्शन करेंगे बहुत सुंदर देव स्थान के, और अपना ग्लोबल पेयर जो हमारा वीकली है वो रखेंगे। और 21 तारीख को रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आप सभी लोग मेरे साथ रहेंगे सुबह 9 बजे। अगर आपकी कंट्री के टाइम के हिसाब से थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो तो रहना, आप एडजस्ट कर लेना, पर भी उस समय हम संयुक्त एक प्रार्थना हमारे जो किन्नर भाई लोग इतने उपस्थित रहेंगे उनके साथ करेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में ग्रहण का, एशियाई कंट्रियों में ग्रहण का टाइम रहेगा, फिर सिंगापुर वगैरह वहां से सब लोगों को टाइम बराबर रहेगा। वो बाइक गलती केवल वो कि यूके में ही रहेगी, यूके के अलावा आई थिंक एवरीबॉडीज टाइम इज कंफर्टेबल।
खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें। कोई ऐसा पल नहीं आया जब आपकी आंखों में आंसू आए और कोई भी चीज आपसे बड़ी हो। धन्यवाद के साथ, आपके समय के साथ, अगर आपको कुछ भी ऐसा अच्छा लगा हो तो वापस एक बार उस साइट पर जाकर आप डालना जरूर, ताकि दूसरे लोग आकर उसको एक्सेप्ट कर सकें। और हम भी बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे एक और नए कोर्स की चिंतन के साथ। जो भी जुड़ना चाहे जुड़े, स्वागत है उनका, आप तो हमारा परिवार है। पुनः धन्यवाद कृतज्ञता के साथ। कीप योर स्माइल विथ यू, सरेंडर योर ऑल बॉदर्स एंड वरीज टू मी, आई एम रेडी टू फाइट विद देम, जस्ट प्लीज डोंट लीव योर स्माइल। धन्यवाद, प्रणाम, ब्लेसिंग्स।